एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। कैबिनेट की बैठक से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेंशन योजना का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया है। नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशनदार को आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आज की ताजा अपडेट में बताया जा रहा है, अभी की जो हाल फिलहाल की ताजा अपडेट आ रही है, पेंशनधारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है कि ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन कितनी मिलेगी। पेंशन 58 वर्ष के होने के बाद जाने इस ईपीएस का कैलकुलेशन। बता दें कि कर्मचारी पेंशन स्कीम भारत सरकार की एक स्कीम है, जिसके द्वारा छंटी क्षेत्र के कर्मचारियों को ईपीएस पेंशन फंड दी जाती है। ईपीएस के तहत छंटी क्षेत्र के हर कर्मचारियों को ईपीएफओ के तहत पेंशन दी जाती है। इस स्कीम के संसद सरकार की 1995 शुरू की गई थी। इनका उद्देश्य छंटी क्षेत्र के कर्मचारी और भविष्य सुरक्षित करने के साथ उसे सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना। ईपीएस स्कीम से कर्मचारी ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने आप जुड़ जाता है। आज हम इसके बारे में पेंशन कैलकुलेशन के तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप ध्यान से सुनिए कि आपको पेंशन किस तरह आपको मिलती रहती है। और केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी पेंशन स्कीम को चलाया जाता है, जिसके तहत 58 वर्ष की उम्र के बाद कर्मचारी को ईपीएस पेंशन फंड दी जाती है। पेंशन पाने का नियोक्ता और कर्मचारी को वेतन का 12% का योगदान ईपीएफ में करना होता है, जिसका 8 में 33% हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड में जाता है। कर्मचारी पेंशन के लिए सैलरी 15,000 रुपये है। साथ ही इसमें पेंशन के लिए मैक्सिमम सर्विस 35 साल तक है। उसके बाद अब 58 की उम्र के बाद कर्मचारी अब उस ईपीएस पेंशन फंड का हकदार होता है। इस ईपीएस पेंशन फंड के लिए हम कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी करना रहना जरूरी है। 50 साल के बाद 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प होता है। कर्मचारी की मौत होने के बाद परिवार को भी पेंशन मिलती है। यह कर्मचारी पेंशन स्कीम एक भारत सरकार की स्कीम है, जिसे रिटर्न की गारंटी होती है। वैसे जिसकी सैलरी का डीए 15,000 रुपये से कम होता है और रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 50 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ईपीएस से पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद ईपीएफ में पेंशन पत्नी और फिर बच्चों को मिलती है। इसमें किसी भी व्यक्ति का जैसे न्यूनतम 1,000 रुपये की मासिक ईपीएस पेंशन फंड मिलती है। कर्मचारी पेंशन स्कीम पेंशन का कैलकुलेशन और फॉर्मूला औसत वेतन या प्लस नौकरी अवधि 70%। जैसे आयु एज के हिसाब से औसत वेतन का मतलब पिछले 12 महीने के लिए गए बेसिक वेतन प्लस डीए से है। और उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का औसत वेतन जैसे 15,000 रुपये, उसने 35 साल की अवधि नौकरी की है, तो उसे 15,000 इंटू 35 प्रतिशत 70 7,500 रुपये प्रति महीने ईपीएस पेंशन फंड ईपीएस में मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रत्येक सदस्य के पास 2 खाते हैं और एक कर्मचारी भविष्य निधि और दूसरा ईपीएस पेंशन फंड। हर महीने कर्मचारी के बेसिक प्ले और डीए 12% राशि काट कर ईपीएफ में जमा की जाती है, जबकि नियोक्ता ने भी अपने कर्मचारी बेसिक डीए का प्रतिशत योगदान करता है, लेकिन नियोक्ता का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है। योगदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम खाते में जाता है और 367% ईपीएफ में खाते में जाता है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी और नई अपडेट रोजाना आपको मिलती रहेगी।